एक औरत की ज़िंदगी में ना वैसे बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन सबसे मुश्किल टास्क होता है कि आपको पैसों को बचा के चलना और अपने घर की शॉपिंग करना। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन पैसों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए ये एक टास्क है, कोई कम नहीं होता है, क्योंकि सारी सेविंग हमारे पास होती है और सारी लिस्ट हमारे पास होती है और हमारे हाथ में होता है कि हम कितनी शॉपिंग करें, किस हिसाब से करें कि हम अपने घर को एक मेंटेन, एक बजट प्लानिंग करके चल सकें और कुछ पैसे की सेविंग कर सकें। क्योंकि देखिए, पैसे तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन स्मार्ट एक हाउसवाइफ वो होती है जो घर को मैनेज करने के साथ साथ पैसे की कुछ सेविंग भी कर लेती है और स्मार्ट शॉपिंग करती है अपनी। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है ग्रोसरी शॉपिंग के ऊपर, जो मंथली शॉपिंग हमारी होती है। तो आज ना मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करूँगी जिसको अपना करके आप मंथली बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं, जो कि अब तक आप नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि हमारे ना पैसे से आते हैं, सैलरी आती है, लेकिन ख़त्म कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। 2 लोग हैं घर में, 3 लोग हैं, लेकिन खर्चे उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे 10,000 या 15,000 के तो हमारे राशन का बिल ही बन जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कब आती है और किन लोगों के साथ आती है और क्या मिस्टेक आपकी होती है? और मेरी बहुत सारी बहनों के साथ ना यही मसला है कि वो जो है ना, पैसे तो उनके आते हैं, सैलरी आती है, लेकिन उनकी सारी सैलरी, आधी से ज़्यादा बल्कि सैलरी चली जाती है उनकी मंथली शॉपिंग में, जो कि हमारे किचन की होती है। क्यों जाती है इसमें? इसलिए जाती है क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते। जब तक आप किसी चीज़ को प्लानिंग करके नहीं करेंगे ना, तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आपके घर का बजट क्या है, आपको किस तरह से अपने घर का बजट बना के चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी, जो कि मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, कि अपनी जो प्लानिंग है ना, जो भी चीज़ें आपको लानी है, वो उसकी एक लिस्ट तैयार करिए। जब तक आप बिना लिस्ट की शॉपिंग करते हैं, तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप ना कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आप लेने के लिए जाती हैं वो चीज़ कम लाती हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं लेना होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, आप वो चीज़ शॉपिंग करके ले आती हैं। यहाँ आपके पैसे फालतू चले जाते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको नहीं होती है, और वो चीज़ आप ले आते हैं। ये हम सारी औरतों के साथ होता है कि जब हम बाज़ार जाएँ, मार्केट जाएँ या कहीं शॉपिंग करने के लिए हम जा रहे हैं, अगर हमने सोचा नहीं हो, लिस्ट नहीं बनाया हो, तो हम अक्सर वो चीज़ खरीद के लेके आते हैं जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती, जो मतलब की नहीं होती, और हम उसी चीज़ को ख़रीद के ले आते हैं और बाद में सोच रहे होते हैं कि ये हम क्या ले आए। जिसकी नीड थी अभी, वो तो हम लाए नहीं, और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल में, उस चीज़ को हम ख़रीद के ले आते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली मिस्टेक होती है, लिस्ट ना बनाने की। तो मैं आपसे कहती हूँ, कुछ ही टाइम लगता है मेरी बहनों, प्लीज़ अपनी जो ना बजट प्लानिंग की ना एक लिस्ट तैयार किया करिए कि आपके महीने का राशन क्या है, उस सबको उसमें लिखिए। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके घर में जो है कितने का राशन आएगा, और कितना आप मतलब राशन आपका यूज़ होता है, और क्या-क्या चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, और क्या-क्या चीज़ आप ऐसी ले आते थे हर महीने, जो कि 2-3 महीने रखे रह जाते हैं, लेकिन वो यूज़ में नहीं आते, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ हम जब जाते हैं शॉपिंग करने, तो ऐसे ही उठा के ले आते हैं कि चलो रखे रहेंगे, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती है और हमें याद भी नहीं होता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि अपने घर में ना वो सामान लेकर के आइए जो यूज़ में हो। हमें ला कर के रखना नहीं है सामान, हमें ला कर के यूज़ करना है, उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये कोई रखने वाली चीज़ नहीं है जो कि आपने 5-6 महीने के लिए रख दिया, क्योंकि बाद में वो ख़राब ही हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सूजी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेकर के आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना यूज़ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, कि आप जब अपने घर का बजट प्लानिंग करें या कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ देखें कि आप अपने घर में कितने लोग हैं। कई बार हम किसी ऐसे के साथ शॉपिंग करने जाते हैं जिनके घर में फैमिली ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ ज़्यादा अपने हिसाब से खरीदते हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कितनी कंजूसी करके ले रहे हैं। बात यहाँ कंजूसी की नहीं है, बात यहाँ खर्चे की है और पैसे सेविंग की है। आपके घर में जब 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, आपके घर में उतना चीज़ यूज़ नहीं होगा, 5 किलो 10 किलो, तो आप दूसरों को कॉपी करके आप अपने घर में इतना ज़्यादा राशन क्यों लाती हैं? आपको नहीं लाना है। आप अपने घर का बजट देखिए कि मेरे घर में कौन-सा सामान कितना यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से आप शॉपिंग करिए। क्योंकि लेडीज़ के साथ अक्सर होता है कि जब वो जा रही है ना ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, किसी दोस्त के साथ, सहेली के साथ अगर जा रही है या पड़ोसी के साथ जा रही है, तो उनके घर में फैमिली ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदती हैं, तो औरत की
माइंड में ये होता है कि हम कम खरीदेंगे ना तो ये क्या सोचेंगी, लग रहा है हम कंजूस हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये सोच के ना आप ना कुछ ज़्यादा ही वहाँ शॉपिंग कर लेती हैं, जिससे कि आपका बिल भी ज़्यादा बन जाता है, आपके पैसे भी फालतू चले गए और आपने शॉपिंग भी जो की है ना वो बेकार की कर ली है, जो कि आपके ना यूज़ आने वाली नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि हम बजट प्लानिंग में ना हम कैसे पैसों की सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही कि आप जब भी राशन लेने के लिए जाएँ उतना ही लें जितने आपकी ज़रूरत है, चाहे आप किसी के साथ भी जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप किसी के साथ शॉपिंग करने जाती हैं, अकेली भी जाती हैं, तो आप वहाँ से शॉपिंग करिए जहाँ पर आपका बजट बनता है। आप कभी भी दूसरों को फॉलो करके, दूसरों को देख करके आप ऐसी जगह से शॉपिंग मत करिए जहाँ आपका बजट आउट हो जाएगा। क्योंकि होता है ना, हम लेडीज़ों के साथ यही मसला तो है हमारे साथ, और क्या है, ये मसला ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी मुझे लगता है आसान हो जाए। हम हमेशा दूसरों को कॉपी करते हैं। अगर आपके आस-पास कोई भी या फिर आपकी जॉइंट फैमिली में आपकी देवरानियाँ, जेठानियाँ अगर अच्छी मॉल से शॉपिंग कर रही है, तो आपका ये होता है कि यार हम भी ना यहीं से ना ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और अच्छी-अच्छी प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, वहीं से कर लेते हैं। भले ही आपका बजट हो या ना हो, क्योंकि घर में 4 लोग हैं तो चारों की जॉब अलग है, जॉब के हिसाब से सैलरी भी अलग होती है और बच्चे, फैमिली, हर चीज़ अलग होता है, हर किसी का खाना-पीना, रहना-सहना अलग है। तो अपने हिसाब से मुझे लगता है कि हमें अपने घर की शॉपिंग करनी चाहिए, ना कि दूसरों को देख कर के। तो आपके मन में ये होता है कि उसने इतने बड़े मॉल से शॉपिंग करी है ना, तो हमें भी वहाँ से जा कर के शॉपिंग करनी है और अपनी चीज़ें लेकर के आनी है। तो उसकी ना इतना बजट था, उसने कर लिया, लेकिन आप उसको फॉलो करके जाएँगे ना करने के लिए, तो क्या होगा कि आपका बजट गिर जाएगा, बजट आपका आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पैसों की सेविंग नहीं हो पाएगी। और यही छोटी-छोटी मिस्टेक होती है जो कि हम हर महीने कर रहे होते हैं, क्योंकि हम औरतें अकेली नहीं जाती शॉपिंग करने, और जाती भी हैं तो हम 2-4 लोगों से पहले मशवरा ले लेते हैं कि तुमने कहाँ से ये चीज़ लिया, कहाँ से ऐसा किया। तो वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं और हम भी खुशी-खुशी में चले जाते हैं, और अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी तो हम वहीं पे फेंक करके आ जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक होती है जो कि हम हर महीने कर रहे होते हैं दूसरों को फ़ॉलो करके, या फिर हम अपने दिमाग से कर रहे होते हैं जब कोई दूसरा नहीं होता है तो। लेकिन आप अपना बजट देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को देख कर के अपनी चीज़ें खरीदिए, दूसरों को देख कर के मत खरीदिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कि हम लोग जब जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो जो चीज़ हमें 1 साल 2 साल बाद यूज़ आने वाले ना, उस चीज़ को हम खरीद लेते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि औरतें आखिर ऐसी चीज़ें क्यों खरीदती हैं। आपको सिर्फ़ उतना ही चीज़ें लेना है और वो चीज़ें लेनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत में अभी आने वाली है, ना कि 5-6 महीने या 1 साल के बाद। जैसे कि बहुत सारे डब्बे या हॉटपॉट या फिर कुछ सेट हम एक्स्ट्रा लेकर के आ जाते हैं, जबकि हमारे पास पहले से होती है, लेकिन फिर भी हम ख़रीद लेते हैं। या तो हमें वो अच्छा लग रहा होता है, या किसी सामने वाले ने लिया होता है, या फिर हमें शो ऑफ़ करना होता है कि चलो हमारे पास भी है। ये शो ऑफ़ की ज़िंदगी ना आपको ना तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, आपको ना कंगाल कर देती है, क्योंकि ऊपर से आप दिखावा कर रहे हैं, अंदर से आपके पास कुछ नहीं होता। इसीलिए ना अंदर से मज़बूत बनना है, ऊपर से दिखावा नहीं करना है। तो अपनी ज़िंदगी को ना अपने हिसाब से जिए, अपना बजट अपने हिसाब से प्लानिंग करिए। अभी देखो ईद आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं ना, आपके रिश्तेदार में, फैमिली में कोई मॉल से शॉपिंग करें, कोई बड़े मॉल से, कोई स्मॉल से, कोई दुकान से, कोई ऐसे ही लोकल जगह से। तो हर औरत सोचती है कि उसने वहाँ से लिया है ना, तो चलो यार हर साल तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, चलो इस साल मॉल से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जो आपका बजट आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि हदीस में भी आता है जो अल्लाह ने दिया है ना आप पे, उस पे खुश होना चाहिए, उस पे राज़ी होना चाहिए, ना कि आपको दूसरों को देख कर के अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोचना चाहिए कि मुझे कौन-सी ज़िंदगी मिली है, मुझे क्या गरीब और गुर्बत वाली ज़िंदगी मिली है। यही वो बात होती है जो कि आपकी खुशियों को छीन लेती है और आपकी जो ज़िंदगी को ना वो बर्बादी, तबाह की तरफ लेकर के चली जाती है, और धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी ऐसी बेकार हो जाती है। तो इन सारी बातों पे मत आया करिए और इन सारी बातों को मत सोचा करिए। आप अपना मंथली बजट प्लानिंग अपने हिसाब से बनाइए, एक लिस्ट तैयार करिए, आपका क्या बजट है, आपको कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, वो सब कुछ आप जो है अपने हिसाब से तय करिए। अच्छा, जहाँ मैं रहती हूँ ना, मेरी रिलेशन में कई सारे लोग हैं जो कि मॉल से हर महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, और मुझे भी आकर के वो कहती हैं कि चलो आप भी ना वहीं से करना, बहुत अच्छा ऑफ़र रहता है वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकती अकेली शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे शौहर ही हमेशा लाते हैं, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड लेकर के आते हैं। और मैं ना कभी भी नहीं गई हूँ, आज तक मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि शौहर ही जी शॉपिंग करते हैं, बाहर की जो भी चीज़ें होती है ना वो वही लेकर के आते हैं, और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने हिसाब से बजट बनाइए, दूसरों को देख करके कुछ भी फॉलो मत करिए, क्योंकि दूसरों को देख करके आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे कंगाल हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं होगा और दूसरे आपसे ना धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका इतना बजट है, आपका नहीं है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आपका नहीं है तो हर किसी को अल्लाह ने अलग अलग ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करिए, अपना बजट बनाइए, पैसों की सेविंग करिए और वो चीज़ लीजिए। अब रमज़ान आ रहे हैं, ईद आएगी, उसमें वो से शॉपिंग करिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो ज़रूरतमंद है, और जो ज़रूरी नहीं है ना, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो में बजट प्लानिंग के ऊपर कुछ टिप्स। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।